नमस्कार, आप देख रहे हैं पशु पक्षी चैनल और मैं अनिल मिश्रा। आपने कभी न कभी कुत्ता जरूर पाला होगा। अगर नहीं पाला होगा तो अड़ोस पड़ोस व रिश्तेदारों के यहाँ जरूर आपने देखा होगा, वो पाल रखे होंगे। थोड़ा बहुत कुत्तों के इतिहास के बारे में आप भी जानते होंगे, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से कुत्तों के इतिहास के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। वीडियो को पूरा देखें और अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक देकर हमें मोटिवेट करें और कुत्ता पालने वाले किसी भी एक मित्र को ये जानकारी शेयर करके साझा करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुत्ता ग्रे उल्फ से 400 से अधिक विभिन्न नस्लों में विकसित हुआ है। मनुष्यों ने ऐसे कुत्ते बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है जो विशिष्ट सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से कुत्तों को उन प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए पाला गया जो मनुष्यों के साथ उनकी शुरुआती जरूरतों को पूरी कर सके। हालांकि कुत्तों के विकास के बारे में विवरण अनिश्चित है। कुत्ते दृष्टि और गंध की गहरी समझ रखने वाले शिकारी पशु। मनुष्य ने इनको विकसित किया और आवश्यकता अनुसार इनकी नस्लें बनाई हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुत्तों को अलग अलग तरीके से माना जाता है। वफादारी, दोस्ती, सुरक्षा और स्नेह की विशेषताओं ने कुत्तों के पश्चिमी समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है और संयुक्त राज्य के अमेरिका और यूरोप में कुत्तों की देखभाल और भोजन एक $100 का व्यवसाय बन गया है। पश्चिमी सभ्यता ने मनुष्य और कुत्ते के बीच के रिश्तों को बहुत महत्व दिया है, लेकिन कुछ विकासशील देशों और एशिया के कई क्षेत्रों में कुत्तों को समान सम्मान नहीं दिया जाता है। दुनिया के कुछ क्षेत्रों में कुत्तों को रक्षक या बोझ ढोने वाले जानवर के रूप में या यहाँ तक कि भोजन के लिए भी उपयोग किया जाता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में कुत्तों को संरक्षित और प्रशंसित किया जाता है। प्राचीन मिस्र में फिरौन के दिनों में कुत्तों को पवित्र माना जाता था। कुत्तों की उत्पत्ति और इतिहास के बारे में आप जरूर जान लें। वंशावली इनकी इस तरीके से है। जीवाश्म विज्ञानियों और पुरातत्वविदों ने यह निर्धारित किया कि लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले एक छोटा सा स्तनपायी नेवला जैसा जानवर उस क्षेत्र के प्रवेश में रहता था जो अब एशिया के कुछ हिस्से में है। उसे मियासिस कहा जाता है, जो आज कैनिडस के रूप में जाने जाने वाले जानवरों का पूर्वज बन गया है। लगभग 30 से 40 मिलियन वर्ष पहले मियासिस पहले कुत्ते के रूप में विकसित हुआ था। ये एक मध्यम आकार का जानवर था जो लंबाई से अधिक लंबा, इसकी लंबी पूंछ, काफी ब्रशदार उसके कोट हुआ करते हैं। इसको साइनोडिक्टिस के नाम से भी जानते हैं। इसने 2 शाखाओं को जन्म दिया, एक अफ्रीका में और दूसरी यूरेशिया में। यूरेशियाई शाखा कहलाई टॉम्ब्रेक्टस, जो भेड़ियों, कुत्तों और लोमड़ियों का पूर्वज है। आनुवंशिक साक्ष्य से पता चलता है कि कुत्ते सीधे भेड़ियों से आए हैं और अब विलुप्त हो चुकी भेड़िया वंशावली जिसने कुत्तों को जन्म दिया उस वंश से अलग हो गई है जिसने 27,000 साल पहले आधुनिक जीवित भेड़ियों को जन्म दिया था। कुत्तों को पालतू बनाने का समय और स्थान बहस का विषय है। हालांकि इस बात का पुख्ता आनुवंशिक प्रमाण है कि पालतू बनाने की पहली घटनाएं 14,000 साल पहले उत्तरी यूरेशिया में कहीं हुई थी। इस क्षेत्र में भेड़ियों ने संभवतः उत्तरी यूरेशिया में खानाबदोश लोगों का पीछा करके और शिकारियों द्वारा छोड़े गए शिकार जानवरों के अवशेषों को खाकर अपने आप को, अपने स्वयं के वर्चस्व को बनाए रखा। अधिकांश अध्ययन इस बात से सहमत है कि कुत्तों को पालतू बनाना कोई एक अलग घटना नहीं थी। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो हजारों वर्षों में सामने आई है। संभवतः इसमें कुत्तों की आबादी शामिल थी जो अलग अलग समय में यूरेशिया के विभिन्न हिस्सों में दिखाई दी। कुत्तों और जंगली भेड़ियों ने एक दूसरे के साथ प्रजनन करना जारी रखा और शुरुआती दौर में कुत्तों की आबादी को बाद के लोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। कुछ आनुवंशिक अध्ययनों ने विशिष्ट क्षेत्रों में प्रारंभिक पालतूकरण की घटनाओं के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। एक अध्ययन का तर्क है कि चीन में पशुधन के रूप में काम करने के लिए भेड़ियों को 13,300 साल पहले पालतू बनाया गया था, जबकि एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार लगभग 12,000 साल पहले के शुरुआती कुत्ते इस प्रजाति के एक छोटे से नस्ल से आए जो वे ग्रे वुल्फ के नाम से जाना जाता था, जो भारत में रहता था। आनुवंशिक साक्ष्यों से ये भी पता चला है कि कुत्ते
15,000 साल से पहले इंसानों के साथ नहीं रहते थे। एक अध्ययन से तो ये भी पता चला है कि कुछ कुत्ते भेड़ियों से नहीं बल्कि सियार से आए हैं। अफ्रीका में पाए जाने वाले इन कुत्तों ने संभवतः कुछ वर्तमान मूल अफ्रीकी नस्लों को जन्म दिया होगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी उत्पत्ति क्या है, सभी कैंडों में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। सामान्य विशेषताएं होती हैं, वे स्तनधारी हैं जो युवा रहते हैं, मादा में स्तन ग्रंथियां होती हैं और वे अपनी संतानों को दूध पिलाती हैं। शुरुआती नस्लों के कान सीधे और नुकीले व पच्चर के आकार के थूथन होते थे जो आज आम उत्तरी नस्लों के समान है। अधिकांश मांसाहारियों के दंत संरचनाएं समान होती हैं जो एक तरह से जीवाश्म विज्ञानी उनकी पहचान करने में सक्षम हैं। उनमें दांतों के 2 सेट विकसित होते हैं, एक पर्णपाती जो शिशु अवस्था के अंतर्गत आता है और दूसरा अस्थायी दांत। कैनिडस अपने पैर की उंगलियों पर चलते हैं, भालू जैसे जानवर के विपरीत जो सपाट पैरों वाला होता है और अपनी एड़ी पर चलता है। अधिकांश स्तनधारियों की तरह कुत्ते के भी शरीर पर बाल होते हैं और वे होमधर्मिक होते हैं, यानी उनके पास एक आंतरिक थर्मोस्टेट होता है जो उन्हें बाहरी तापमान के बावजूद अपने शरीर के तापमान को स्थिर स्तर पर बनाए रखने की अनुमति दे देता है। जीवाश्म अवशेषों से पता चलता है कि कांस्य युग लगभग 4500 ईसा पूर्व की शुरुआती तक 5 अलग अलग प्रकार के कुत्ते मौजूद थे। वे मस्टिफ, भेड़िया प्रकार के कुत्ते, तेज दृष्टि वाले शिकारी कुत्ते जैसे सालुकी या ग्रे हाउंड, नुकीले दांत वाले कुत्ते और चरवाहे कुत्ते थे। कुत्तों ने मानव सभ्यता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वे पहले पालतू जानवरों में से थे। वह सहयोगी और अंगरक्षक के रूप में महत्वपूर्ण थे। लगभग 7000 साल पहले जब पशुधन को पालतू बनाया गया तब कुत्ते भेड़, बकरियों और मवेशियों के चरवाहे और संरक्षक के रूप में काम करते थे। हालांकि कई कुत्ते अभी भी इन कार्यों को करते हैं। कुत्तों का उपयोग मुख्य रूप से सामाजिक उद्देश्यों और सहयोग के लिए किया जाता है। आज कुत्तों को अंधों और विकलांगों के लिए मार्गदर्शक के रूप में या पुलिस के काम में नियुक्त किया जाता है। मरीजों को ठीक होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नर्सिंग होम और अस्पतालों में चिकित्सा में भी कुत्तों का उपयोग किया जाता है। मनुष्यों ने विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अनुकूलित विभिन्न प्रकार के कुत्तों को पाला है। पशु चिकित्सा, देखभाल और पशुपालन में सुधार से इसे बढ़ाया गया है। ऐसा माना जाता था कि प्राचीन मिस्र के कुत्तों में ईश्वरीय गुण थे। उन्हें उनके अपने नौकरों के द्वारा लाड़ प्यार दिया जाता था, रत्न जड़ित कॉलर पहनाए जाते थे और सबसे अच्छा भोजन खिलाया जाता था। केवल राज परिवार को शुद्ध नस्ल के कुत्ते रखने की अनुमति थी और शासक की मृत्यु के बाद उनके पसंदीदा कुत्तों को अक्सर उनके साथ दफनाया जाता था ताकि उसे बाद में जीवन में नुकसान से बचाया जा सके। पूरे यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका में दीवारों, कब्रों पर कुत्तों के चित्र पाए गए हैं। अक्सर कुत्तों को उनके मानव के साथ शिकार करते हुए चित्रित किया जाता है। कुत्तों की मूर्तियां कब्रगाहों के प्रवेश द्वारों की रक्षा करती हैं। कई मामलों में ये कुत्ते स्पष्ट रूप से आधुनिक कुत्तों से मिलते जुलते हैं। ऐसे अवशेष उस महत्व के अमिट प्रमाण हैं जो मनुष्य ने सदियों से कुत्तों को दिया है। एक बार जब ये स्पष्ट हो गया कि कुत्ते तेज, ताकतवर होते हैं और इंसानों की तुलना में बेहतर देख और सुन सकते हैं, तो इन गुणों को प्रदर्शित करने वाले नमूनों को ऐसे गुणों को बढ़ाने के लिए आपस में जोड़ा गया। मध्य पूर्व में रईसों द्वारा फ्लीट फूटेड साइट हाउंड्स का सम्मान किया जाता था, जबकि यूरोप में मस्टिफ जैसे शक्तिशाली कुत्तों को घर और यात्रियों को नुकसान से बचाने के लिए विकसित किया गया था। जैसे जैसे समाज बदला और शिकार के अलावा कृषि जीवन को बनाए रखने का साधन बन गई, कुत्तों की अन्य नस्लों का विकास हुआ। किसानों के लिए अपने पशुओं के झुंडों की सुरक्षा के लिए कुत्तों को उनकी रखवाली करना महत्वपूर्ण माना। साथ ही छोटी नस्लें परिवार के खेलने के समान और साथी के रूप में जरूरत बन गई। चीन में पेंकिगीज और चिहुआ अहुआ जैसी नाजुक नस्लों को लैप डॉग बनाने के लिए पाला गया तथा टेरियर नस्लें मुख्य रूप से इंग्लैंड में अनाज भंडारों और खलिहानों को चोरों से छुटकारा दिलाने के लिए विकसित की गई। शिकारी कुत्तों को शिकार खोजने और पकड़ने में सहायता करने संबंधित विशेष कार्यों के लिए पॉइंटिंग और पुनर्प्राप्ति नस्लों का चयन किया गया था। कई नस्लें बेहद प्राचीन हैं, जबकि अन्य को हाल में ही 1800 के दशक में विकसित किया गया। इस तरह से कुत्तों का विस्तार हुआ और हमारी अन्य वीडियो में आगे बहुत कुछ जानेंगे। भाई, आपने वीडियो को पूरी देखी। कुत्तों के बारे में, वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।